तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। चल भाई चल अब्दुल, तू किसकी राह देख रहा है? सोडा बना। हाँ हाँ बनाता हूँ। जेठा भाई को आने तो दो। अरे जेठा भाई आ जाएंगे, तू सोडा तो बना। हाँ? अरे आज की सोडा के वो मेन स्पॉन्सर है, उनको आ जाने दो। मेन स्पॉन्सर? हाँ उनका फोन आया था। अब्दुल आज जिसको भी जितना भी सोडा पीना है पीने दो, आज मेरी तरफ से। हाँ हाँ दोस्तों, आज तो मन मुक्की ने पीछो। किस खुशी में सोडा पार्टी दे रहे हो? अरे दुकान नहीं बन गई, नड्डू काका वापस आ गए, इसी खुशी में, हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भिड़े। अरे दुकान से धंधा करने का मजा ही कुछ अलग है। रोज नए नए कस्टमर लोग आते हैं, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन के नए नए पीस देखते हैं, उसमें से उनकी पसंद का पीस उनको मिल जाता है, तो वो खरीदी करने का जो आनंद उनके चेहरे पे तो देखने को मिलता है ना, उसका मजा अलग ही है। एक नट्टू काका की कमी थी, वो भी आ गए, अभी सब सेट है, बस अभी किसी की नजर ना लगे। ओ जेठालाल, तुमने ये मेरे तरफ देखकर क्यों बोला कि किसी की नजर ना लगे? आपने मुझे पूछा ना कि ये सोडा पार्टी किस खुशी में दे रहे हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बस पार्टी ही रखा है। चिंता मत करो जेठालाल, किसी की नजर नहीं लगेगी। हाँ भिड़े कुछ बोल नहीं सकते। जेठालाल की कुंडली के बारे में तो हम सब जानते हैं, आ बैल मुझे मार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकदम करेक्ट कहा पोपटलाल तुमने। जेठालाल का कुंडली और तुम्हारा शादी, दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ओ अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ वो अय्यर भाई शुभ शुभ बोलो भाई। पोपटलाल की शादी ठीक है? क्या ठीक है, क्या ठीक है? नहीं मतलब तुम्हारी शादी कभी न कभी किसी न किसी अच्छी लड़की से तो हो ही जाएगी। हाँ। मेरी दुकान तो कोरोना काल के बाद मुश्किल से मान शुरू हुई है भाई। अभी और कोई विघ्न नहीं आने चाहिए भाई, और कोई विघ्न चाहिए ही नहीं अभी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दुकान अच्छे से चलेगी और तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी और तुम्हारी दुकान भी अच्छे से चलेगी। हाँ हाँ। ओ हाँ जेठा भरा, वो जितनी तकलीफें आनी थी ना वो आगे चली गई, वो आपसे सब चंगा होगा। वाह वाह छोटी वाह, देखा इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। तुमने फिर से मेरे तरफ देखकर क्यों बोला? आप मेरे सामने बैठे तो नजर तो जाएगी ना। आपको इतना बुरा लग रहा था, काम करो ना, आप उधर मुंह करके बैठ जाइए। अरे क्या उस तरह मुंह करके बैठो, क्या बोला था तुमने पोपटलाल? अरे यार तुम भी कहाँ सीरियस हो रहे हो, मजाक चल रहा है भाई। वैसे जेठा भरा, वो नई दुकान बन गई है, नट्टू काका भी आ गए, वो अब तो दुकान का धंधा जोरों शोरों से होगा। अरे ऐसा जोरों शोरों से होगा सोडी कि जेठालाल जल्दी करोड़पति बन जाएगा। जेठालाल तुम करोड़पति बन जाएगा तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ देगा नहीं? क्यों? अरे फिर तो 5 बेडरूम का सी फेसिंग फ्लैट में रहने चला जाएगा। तो मेरा फ्लैट तो अभी भी सी फेसिंग ही है। ओ वाह दादा वाह, क्या बात है जेठालाल। अरे समझे नहीं यार, अरे सी फेसिंग मतलब सीविंग सीविंग। बढ़िया नजारा है, क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं। ओ जेठालाल मैं सीविंग नहीं, सी मतलब समुंदर का बात कर रहा था। हाँ नहीं मैं समझा वो यार भाई, लेकिन क्यों भाई, क्यों छोड़ के जाऊंगा? अरे भगवान मुझे कितना भी पैसा वाला क्यों ना बनाए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के कोई जाता है भला? क्या बात है, दिल खुश कर देता। जेठालाल मेरे को ना तुम्हारा एक चीज बहुत खटकता है। कौन सा? यही कि तुम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो आपको क्यों खटक रहा है?
नहीं, चाहे तुम मेरे जितना ऐसा पढ़ा लिखा होता ना तो बहुत आगे जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, साइंटिस्ट बन जाता, आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता। पर नौकरी में क्या, फिर आप एक जगह स्थगित हो जाते ना। खुद का धंधे में तो क्या है, सामने पूरा दरिया पड़ा है। आप में जितनी ताकत है, आप जितना मर्जी पानी उलाचो उसमें से। नहीं जेठालाल, ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया। लेकिन अभी जमाना बदल गया है दोस्त, एजुकेशन बहुत जरूरी है। नौकरी हो या धंधा, अगर वक्त के साथ चलना है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और पता है दोस्तों, अब तो उच्च शिक्षण आप मातृभाषा में भी ले सकते हो, इंग्लिश में लेना जरूरी नहीं है। सही बात है, शिक्षण चाहे कोई भी भाषा में हो, पर पढ़ाई करना जरूरी है। एकदम करेक्ट बोला डॉक्टर आतिफ। सुना ना जेठालाल, मैंने तुमको देखकर बोला है। हाँ, आप मुझे देखो ना देखो, जो बात सही है वो मैं सुनता ही हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है भाई। लेकिन हाँ, पढ़ाई बोझ नहीं बननी चाहिए। अबे मैं जब मतलब गांव में पढ़ने जाता था, मेरे लिए तो पढ़ाई बहुत बोझ बन गई थी, क्योंकि हमारे जो शिक्षक थे ना, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट था? हाँ जेठा भाई, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले थे। अच्छा पढ़ाते भी थे और साथ साथ में नई नई रेसिपी बना के खिलाते भी थे। खाने की बात हो गई ना, लो अब सोडा पियो। ये लो। जेठा भाई, जेठा भाई, क्या आने। अरे आप अरे सबसे पहले उनको देना था, उनको दिया ही नहीं। ले चीयर्स भाई, चीयर्स। भिड़े भाई, वो इलेक्ट्रिशियन का पैसा दे दिया? नहीं, मैं कल उसके दुकान जाके दे दूंगा। ओ पिड़ू, तू पैसे देने मत जा, तू इलेक्ट्रिशियन को सोसाइटी में बुला ले। क्यों? अरे मेरी डोरबेल खराब हो गई है, वो रिपेयर करानी है। ये गलत बात है भाई सोडी। क्यों गलत है? डोरबेल तो चालू होनी चाहिए ना। कोई पार्सल वाला, कोई कोरियर वाला आएगा, वो डोरबेल बजाएगा, वो डोरबेल नहीं बजेगी तो उसको लगेगा घर पे कोई नहीं है, वो तो वापस चला जाएगा ना। नहीं, डोरबेल ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसका पैसा सोसाइटी क्यों दे? अगर ऐसा है तो मेरे बेडरूम का कबाड़ भी ठीक करना है, उसके लिए भी कारपेंटर बुला, और उसका पैसा भी सोसाइटी देगी। ओए पप्पू, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। ओए यार, मैंने तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को बोला है, वो पैसे तो मैं ही दूंगा। अच्छा। तो मैं कल कारपेंटर को बुलाऊं? नहीं, ठीक है, चलेगा। सिर्फ एक स्क्रू ढीला है तो दिसला। क्या बोला? नहीं, अभी एक स्क्रू के लिए कारपेंटर को कहाँ बुलाओ ना, वो तो तुम कर ही लोगे। छोड़ी, मैं कल बुलाता हूँ इलेक्ट्रिशियन को। थैंक यू जी। अच्छा यारो, मैं चलता हूँ। अरे छोटी, क्यों आज क्यों इतना जल्दी? वो क्या है ना, आज रात मेरे दोस्त के यहाँ जगराता है, सुबह ही आऊंगा। ओह अच्छा, पूरी रात दोस्त के घर पे जगराता और डायरेक्ट सुबह आएगा तू? ओए रोशन भी साथ में है। ओह, तो फिर जगराते भी जा रहा है। चंगा यारो, सुबह मिलते। सोडी, मेरे लिए प्रसाद जरूर लाना। हाँ हाँ आदिवरा, वो सबके लिए लेकर आऊंगा। चंगा जी, सत श्री अकाल। आदि भाई, ये दूसरा सोडा। वाह वाह। ये बाबा, चलो चले। चलो भाई, मुझे भी जल्दी सोना है। क्या अभी बच्चों के स्कूल शुरू हो गए ना, नया सिलेबस भी आया तो बहुत सारा काम है। चलो चलते हैं,
नई सुनहरी सुबह का इंतजार करते हैं। अब्दुल सब मेरे खाते में। थैंक यू जेठा भाई, अरे थैंक यू। अरे माधवी, कब से चाय बोलिए, दो तो सही। अहो व्यस्त शिक्षक महोदय, एक बार नजर उठा के ऊपर देखिए, कब की खड़ी हो चाय लेके। अच्छा, ठीक है, रख दो। ये क्या कर रही हो? टेबल पे जगह नहीं है ना, तो एक ही जगह दिखी मुझे। अरे होशियार, यार रख दो। ये क्या सुबह सुबह इतनी सारी किताबें खोल के बैठे हैं आप? माधवी, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है ना, और बच्चों के ऑफलाइन स्कूल भी शुरू हो गए हैं, तो सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नए चैलेंजेस है, सब देखना पड़ेगा ना। अरे शिक्षक बनना आसान नहीं है। शिक्षक बनने के लिए पहले खुद पढ़ो, और शिक्षक बनने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते ही रहो। बाप रे, कठिन जॉब है। तुम्हें पता है माधवी, एक शिक्षक का शिक्षक कौन होता है? नहीं, कौन? उसकी पत्नी, जो हर पल उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहती। ओ बाबा, खरे शिक्षक की पत्नी बनना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, शिक्षक अचानक हमारे जमाने में लेके जाता है। हर छोटी छोटी चीजों में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हर काम के मार्क्स नहीं देते, लेकिन मूल्यांकन करते ही है। अरे माधवी, मैं क्या तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा? तुम्हारी वजह से मेरा मूल्य बढ़ा है। सच कहूं माधवी, तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। खरंच? प्रूफ दूं? कोई आ जाएगा। तो दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं, अब पेमेंट लेने जाना है आपको, आपके काम के बाद। नहीं माधवी, मैं आज पेमेंट लेने नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। क्या है, आज बारिश रुकी है तो मुझे बाकी के सारे काम निपटाने। हाँ? क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं है? नहीं, चाय तो अच्छी है। मुझे अभी याद आया कि मुझे बाहर जाने से पहले सुविचार लिखना बाकी है। आहो, चाय तो शांति से पीजिए। नहीं माधवी, अभी इतना टाइम नहीं है। तो सुविचार के लिए क्या इतनी घाई करनी? और सुविचार ही तो है, रोज लिखना जरूरी थोड़ी है। नहीं माधवी, जैसे शरीर की सफाई के लिए रोज नहाना जरूरी होता है ना, वैसे ही मन में आने वाले बुरे विचार की सफाई करने के लिए सुविचार जरूरी होता है। इंसान को रोज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक अच्छा विचार आपका जीवन बदल सकता है। हाँ, ये तो है। हाँ, इसलिए तो मैं रोज सुविचार लिखता हूँ। क्या है ना, एक छोटा सा सुविचार बड़ा बदलाव ला सकता है। अरे हमारे जमाने में लेट हो रहा है ना आपको? अरे हाँ, चलो। पसारा कठिन है भैया लोग। अरे सुविचार लिखने आ तो गया मैं, लेकिन क्या सुविचार लिखूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग वीडियो मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। पेड़ पर कुछ है क्या? नहीं, पेड़ पर कुछ नहीं है। तो फिर पेड़ को क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं पेड़ पर नहीं देख रहा था। क्या वीडियो मास्टर, अब भी मैंने देखा कि तुम पेड़ को देख रहे थे। नहीं, मतलब मेरी आंखें पेड़ पर थी, लेकिन मेरी मन की आंखें कहीं और थी। हाँ? वीडियो मास्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ में आया ऐसे बोलो ना। अरे आती भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं क्या सुविचार लिखूं ये सोच रहा था। ओह अच्छा, सोच रहे थे। ओके। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है, बारिश के दिनों में भी योगा? अरे डॉक्टर आदि, आज बारिश नहीं था तो सोचा गार्डन में जाकर योगा करते हैं, एकदम फ्रेश एयर के साथ में। अरे वाह, मैं भी दांत, जुबान और पेट की कसरत करके आया। दांत, जुबान और पेट का कसरत मतलब? अरे नाश्ता करके आए हो। सही बात है। क्या हाथी भाई, आप भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। भिड़ा, तूने सुविचार नहीं लिखा? आलसी हो गया तू आजकल। पोपटलाल, मैं सुविचार लिखने ही नीचे आया हूँ भाई।
सोच रहा था कि क्या सुविचार लिखूं। क्यों, सुविचार का स्टॉक खत्म हो गया? रहने दे भाई, तुझे रोज इतना सोचना पड़ता है, तुझे नहीं जमेगा ये। तो इस्तीफा दे दे सेक्रेटरी पद से। क्या मानुस पोपटलाल, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम में भाई? मैंने बोला ना, मुझे सूझ नहीं रहा है सुविचार। तुझे नहीं सूझ रहा है ना? आजा, मैं तुझे बढ़िया सुविचार बताता हूँ। आइए आइए, आप लोग भी आइए। चला बबुया। आइए हाथी भाई। हाँ बोलो। लिखो, सुयोग्य कुंवारे युवक की शादी करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आपके ध्यान में कोई सुयोग्य कुंवारी युवती हो तो इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें और नीचे मेरा नंबर लिख दें। पोपटलाल, ये सुविचार नहीं, ये तू विचार है, तुम्हारा विचार है। फिर मैं यहाँ पे सुविचार लिखने आया, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? कुछ भी ये ऐसे सब सोसाइटी बोर्ड पे नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पे सुविचार लिखने आता हूँ मैं, जाहिरात नहीं। सुबह सुबह भिड़े को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। लिख 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 भाई, अभी तुझे एक बहुत बढ़िया और अच्छा सुविचार बताता हूँ, सीरियस लिख। दिल लगाकर ढूंढो लुगाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। वाह, क्या बात है। ये तो मान गया। दिल लगाकर करो पढ़ाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। हाँ, ग्रेट। भिड़ा, ये क्या लिखा है? ये गलत है। यही सही है पोपटलाल, क्योंकि यही है सुविचार। आत्माराम, सुविचार तो तुमने एकदम परफेक्ट और बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन ऐसा सुविचार है ना, जय दलाल जैसे व्यापारी लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनके लिए तो ऐसा सुविचार होना चाहिए कि दिल लगाकर करो कमाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। मेरे लिए तो सुविचार ऐसा होना चाहिए जैसे दिल लगाकर खाओ मिठाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। काय बोलतोच। एक सुविचार मेरे पास भी है। बोलो। गोकुल धाम में बनी रहे प्यार की सगाई, जीतेंगे जिंदगी की हर लड़ाई। क्या बात है। यहाँ पे जूता, ये जूता किसने फेंका? ये बाहर निकलो आप। अरे कौन है ऊपर है? बाहर निकलो। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। ए, कौन है वर्ती? अरे बाहर निकलो वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, सोसाइटी में कौन तुम्हारा दुश्मन है जिसने जूता फेंक कर मारा? क्या भिड़े? क्या भिड़े? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ पोपटलाल, क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुम आज बीच में मत आना। ये मेरा घोर अपमान हुआ है। जिसने ये किया है उसकी मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे तुम क्या, मैं खुद उसकी दुनिया हिलाऊंगा। हमारे सोसाइटी में ऐसे कोई किसी पे जूता नहीं फेंक सकता है। हाँ, बेशिस्तपणा अजिबात खपून घेतला जाणार नाही, आई तो करे। कौन है ऊपर? किसने फेंका है जूता? जिसने यह जूता फेंका तो बाहर निकलो वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। कोई आवाज ही नहीं दे रहा है। हाँ, ये नक्की टप्पू सना की शरारत होगी, छुप गई होगी अभी अंदर। टप्पू तो पढ़ाई करने बाहर गया है, उसका नाम क्यों ले रहे हो? नहीं, टप्पू सेना नहीं हो सकती भिड़े। टप्पू सेना कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, और मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। जरूर कोई और होगा। देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जो कोई भी ऊपर छिपा हुआ है बाहर निकलो। अगर मैं ऊपर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार किधर बोला? ये तो पहली बार बोला। मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। अरे आप लोग भी चलो। मैं भी। आहो, आप यही है अभी तक? घर पे तो कह रहे थे आपको लेट हो रहा है। नहीं, मैं निकलने वाला था माधवी कि किसी ने पोपटलाल के सर पे जूता फेंक के मारा। ये देखिए। किसने फेंका? हाँ, वही देखने जा रहे हैं पोपटलाल अभी। अरे सब बोल। हाँ, सब जा रहे। चलो। क्या हुआ? छोड़ो। नहीं, मैं क्या कह रहा था,
अगर आप ऊपर गए और वहाँ चोर हुआ और वो भागा तो मैं उसे यहाँ नीचे पकड़ सकता हूँ ना? हाँ ठीक है चल चल जाइए जाइए, चलो चलो। चोर हो सकता है ना? गुबे काय चाललंय? अरे चल आपली सोसायटी आहे, चल घाबरतो काय? बेटे यहाँ तो कोई सो रहा है। तो ये कौन हो सकता है? बेटे जरा कंबल उठा के देखना कौन है, जा देखना। मैं क्यों देखूं? अरे हो सकता है कोई चोर हो और कंबल के अंदर हथियार हुआ तो? ये पहले सोचना चाहिए था ना, पूरा दिन सुविचार सोचते रहते हो। सोसाइटी के सेक्रेटरी हो तुम, इसको अंदर कैसे आने दिया? ये कितनी बार सांगितलं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। मैं क्यों नजर घुस पे? ये तेरी जिम्मेदारी है, अंदर आया कैसे? तो बार बार यही बोल रही है। अरे पोपटलाल आत्माराम, तुम लड़ना छोड़ो, पहले ये पता लगाते हैं कि ये कौन है। एक मिनट, सोसाइटी के अंदर ऐसे कोई आ नहीं सकता क्योंकि सोसाइटी धर्मशाला तो है नहीं। तो पक्का ये चोर होगा। अरे यार भाई क्या बोल रहे हैं? चोर यहाँ आएगा ही क्यों? चोरी करके भाग जाएगा ना, इधर आके सो जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चोरी करने आया हो और चोरी करने के बाद बारिश हो गया हो तो इसलिए यहाँ पर सो गया है। क्या यार भाई कुछ भी बोल रहे हैं? एक काम करते हैं, खुद को उठा के पूछ लेते हैं। बेटा अरे क्या भिड़े, फिर से भिड़े? मैंने बोला ना हो सकता है कोई चोर हो, अंदर कोई हथियार हो। गुड मॉर्निंग आतिफ्रा, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। लो आतिफ्रा, जगराते का प्रसाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक काम करते हैं, चालू पांडे जी को फोन करके उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। नहीं आत्माराम, चालू पांडे जी को फोन मत करो। तो तुम उनको फोन करोगे, फिर वो कब फोन रिसीव करेंगे, उसके बाद 4 सवाल तुमको पूछेंगे, उसके बाद गाड़ी निकालेंगे, यहाँ आएंगे, तब तक तो ये भाग जाएगा। आतिफ्रा, ये लोग ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे वो हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो पता नहीं सडनली ऊपर से किसी ने पोपट भाई पर जूता गिराया। ओए किसकी ये जुर्रत कि मेरे पप्पू को जूते से मारे? तो मैं उन्हें छटागा नहीं। कौन है ऊपर? अरे यहाँ पे कोई अनजान आदमी सो रहा है थोड़ी। और हो सकता है चोर हो। चोर? ऊपर है। ओए चोर की ये मजाल कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में आए चोरी करने, तो मैं उन्हें छटागा नहीं। थोड़ी छड़ांगा नहीं बोल के कहाँ जा रहा है? और अपनी हॉकी स्टिक लाने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग ऊपर क्या कर रहे हो? अरे यहाँ कोई अनजान आदमी सो रहा है। अरे धीरे बोलो, सो रहा है वो। तो क्या वो हमारा मेहमान है क्या? उसकी नींद का ख्याल रखे। चल उठाते उसको। अरे कौन है? उठ। अरे मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं चोर कहीं का? अरे मैं चोर नहीं हूँ। इतनी छोटी उम्र में चोरी कर तो शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, अरे दुनिया में ऐसा कोई चोर बना ही नहीं है जो खुद से कहे कि मैं चोर हूँ। सच सच बता, तूने किसके घर पे चोरी की है? ओए नहीं था इसी हॉकी स्टिक से गोटे बंधे में मैंने दे रहे। बोल। छोड़िए अंकल, मैं चोर नहीं हूँ। रोशन? अंकल उठे। रोशन भाभी, ये आपका जान पहचान वाला है? मेरे बाबा। ओए बदमाश, और तेनू मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि आप मेरे अंकल हो। अरे मैं बिट्टू हूँ, बिट्टू। बिट्टू? बिट्टू? कौन बिट्टू? काय चाललंय हे? हा कोणतरी बिट्टू आहे म्हणे सोडीच्या ओळखीचा। तू जानता है इसे?
पता नहीं वो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आपके कॉलेज के दोस्त संजय मिश्रा का बेटा हूँ, मेरठ वाले। मेरा असली नाम ब्रिजेश है, पहचाना? बिट्टू बिट्टू। ओ तेरी, मतलब तू जानता है इसको? अरे हाँ, ये बिट्टू है। ओए, तो बिट्टू है, बिट्टू, और संजू का बेटा बिट्टू। उसे क्या बता रहा है? ओए 4 साल में तू कितना बदल गया है। सॉरी पुत्र, ओ मैंने तुझे चोर समझा। गले लग जा। शाबाश। ओए रोशन, ये बिट्टू है, बिट्टू, और मेरे कॉलेज का यार संजू, उसका बेटा बिट्टू। हाँ रोशन, खबर छे, आई तो बहुत होशियार छोकरो छे, हर एग्जाम में फर्स्ट आता था। अरे वाह, हाँ, पढ़ाई में टॉप क्लास। अरे वो सब पुरानी बातें, छोड़िए। वो मैंने एक गल दस, ओ यार तू ये क्लब हाउस के बाहर क्यों सो रहा था? माना कि हम लोग जगराते पे गए थे, पर गोगी तो घर पे ही था, तू घर क्यों नहीं गया? हाँ। मैं घर गया था, घंटी भी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। सॉरी पुत्र, वो क्या है ना, हमारे घर की घंटी खराब है। पर तूने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? नहीं, दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन बाहर बारिश इतनी थी कि शायद किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे तो बेटा हमारे घर की बेल बजाता, हम बाजू में ही रहते हैं। ओए पीड़ू, वो क्यों जी गल्ला कर रहा है? वो तेरे घर की घंटी बजा के ये मेरे घर में कैसे आ सकता है? अब सोडी भाई, वो हमारे घर आ जाता ना, असं यांना म्हणायचं है। हाँ, तुम नहीं थे ना तो हमारे घर रुक जाता वो रात को। हाँ। अरे बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेल नहीं बज रही थी तो फोन क्यों नहीं किया? हाँ अंकल, लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, अब मैं इतनी रात को चार्ज कहाँ करता। पंडिकरा, तू बाहर सोया अच्छा नहीं लगता। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। अय्यर भाई, अब समझ में आया जूता मुझ पर कैसे गिरा था। ये ऊपर सो रहा था, तब नींद में उसका पैर जूते को लग गया होगा और जूता मुझ पर गिर गया। पोपड़दार, मैं तो तभी समझ गया था जब मैं उसको सोते हुए देखा था। सॉरी अंकल। ओह कोई नहीं, कोई नहीं। तो पुत्र ये दस, तू कल ही आया और तेरा प्यो संजू वो किथे है? वो नहीं आया? ये रोशन, तू सारे सवाल इधर ही पूछेगा कि इसको घेर पर ले चलेगा? हाँ अंकल, घर चलते हैं ना, बहुत भूख लगी है। ओह सॉरी पुत्र, हम तो भूल ही गए, तू रात से भूखा होगा। चल तुझे गरमा गरम नाश्ता करवाता हूँ। मैं सामान ले लेता हूँ। हाँ चल चल, मैं तेरी मदद कर देता हूँ, आजा चल। बोलो, चोर चोर बोल के शोर मचा दिया और निकला उसके दोस्त का बेटा। चलो मैं निकलता हूँ, मुझे मंदिर जाना। ओके सर। आओ आओ टिकरा, आओ, वेलकम। इसे अपना ही घर समझो। हाँ पुत्र, ओ पुत्र, वो मैनू ये दस, वो मेरा यार, मेरा जिगरी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड संजू कैसा है? हाँ टिकरा, और मेरी फ्रेंड मंजू कैसी है? हाँ भाई, संजू मंजू वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों ठीक है। गोगी कहाँ है? गोगी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे है ना, पुत्र घर पे ही है गोगी, अभी बुलाता हूँ। गोगी, ओ गोगी पुत्र, देखता कौन आया? गोगी, लगता है अभी तक सो रहा है, अभी जाके उठाता हूँ। गोबीजा, ओके आप। ओ मेरी भोली पार्सन, ओ मैं क्या गोगी को हॉकी सीख से उठाऊंगा? बेस्ट। ओ गोगी पुत्र, देखो ये तो हाथी घोड़े ऊंट पता नहीं कौन कौन से जानवर बेच कर सो रहा है। ओए गोगी पुत्र, ओ उठ बच्चे। ये ऐसे नहीं उठेगा, इसे तो अपने को बचपन वाले तरीके से उठाना पड़ेगा। अरे मैं भी तेरा बाप हूँ। पापा जी। बचपन वाली तरकीब काम कर गई।
पुत्र, वो तुझे जगाने के लिए पांगड़े वाला म्यूजिक बजाया था, वो तू जग गया, वो म्यूजिक पक गया। ओए उठे कितने जा रहे? तू बाहर चल, वो तेरे को किसी से मिलवाता हूँ। किससे पापा? अरे चलता। और है कौन? अरे तेरे लिए सरप्राइज है। वेक वेक, कौन है? ओए बिट्टू और ब्रिजेश फ्रॉम मीरा डॉट की हाल है मीरा? क्या हाल है? वाह गोगी पुत्र, बड़ा छेती पहचान लिया। हाँ पापा, हम लोग सोशल मीडिया में एकदम कनेक्टेड है। क्यों रोशन और गोगी कितलो होशियार छे। मम्मी और बता वीरे, एकदम अचानक से आ गया। हाँ बिट्टू पुत्र, ऐसे अचानक क्यों आ गया? मैं अचानक आ गया, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, कुछ भी गल्ला कर रहे हैं तू? ओए रोशन सिंह छोटी का घर तो दुश्मनों के लिए भी खुला है। और तू तो मेरा जिगरी और मेरा यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड संजू का पुत्र है। और तेरे लिए तो 24/7 जी आया नु। मोस्ट वेलकम जी। गोगी टिकरा, तुझे पता है ये तो कल रात को ही आ गया था, लेकिन हमारी डोरबेल खराब है ना, इसलिए क्लब हाउस के बाहर सो रहा था। तेरे वो दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? खटखटाया था लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया होगा, बाहर बारिश बहुत थी ना। इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन तूने गलती की है। मैंने क्या गलती की है? ओए फोन क्यों नहीं किया? वो दरअसल फोन स्विच ऑफ हो गया था। ओए बिट्टू, वो तेरा फोन तो रास्ते में स्विच ऑफ हुआ होगा ना, तो तूने मेरठ से निकलने से पहले फोन क्यों नहीं किया? वो मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, अच्छा। भाई सरप्राइज तो दिया है, वो जोर का झटका जोरों से लगा है। वैसे बिट्टू, मैंने तेरी एक गल बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी बात? वो तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, तू हमेशा अच्छे परसेंटेज लाता है, वो इस वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ यार। इसमें क्या परेशानी? वो तेरे वजह से मम्मी पापा हमेशा कहते हैं बिट्टू जैसा बन, बिट्टू जैसा पढ़ाई कर, बिट्टू को देख, बिट्टू को देख। गोगी, वो तो तुझे मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं टिकरा। ओए गोगी पुत्र, मुझे की गल कर रहे हैं तू? हर माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं। और वही स्कॉलर, आगे क्या पढ़ाई करने वाला है? What's next? ये पढ़ाई की बातें छोड़ो, अब ऐसे ही पढ़ाई की बातें करते रहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठंड रख पुत्र, ठंड रख। मैं समझ गया, वो तू पढ़ाई कर करके कंटाल गया है। भाई लोगों को सुन लो, वो बच्चा छुट्टी पे आया है तो इसके सामने कोई पढ़ाई की गल नहीं करेगा, कोई पढ़ाई की गल नहीं करेगा। अरे तो बस रमवानु जमवानु अने भंगड़ा करवानु, मजानी लाइफ। पुत्र, तेरा फोन बंद सी, तो तूने तेरे पापा को इन्फॉर्म कर दिया कि तू यहाँ पहुंच गया? नहीं। मैं समझ गया, तो तेरा फोन बंद है ना, तो मैं अपने फोन से पापा को बता देता हूँ। उनको मत कॉल करो। क्यों? वो मम्मी गुस्सा हो जाएगी ना। क्यों? वो एक्चुअली मम्मी पापा यहाँ शिमला मनाली कुल्लू घूमने गए हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आ गया। और क्या है ना, पापा हमेशा फोन पर चिपके रहते, तो मम्मी ने वार्निंग दी है कि वेकेशन पे नो फोन, इसलिए पापा दिन में सिर्फ एक ही बार फोन को हाथ लगाते। ओए कुछ भी हो जाए पुत्र, वो मंजू संजू को मेरा फोन उठाने से नहीं रोक सकती। रहने दो ना अंकल, आपकी वजह से मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो जाएगा। नहीं रोशन, ठीक है। वैसे पुत्र, तो संजू तो मुझे हर चीज बताता है, मतलब हर चीज शेयर करता है, पर इस बार कुल्लू मनाली का ट्रिप बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। वो अचानक में प्लान हो गया ना, इसलिए नहीं बता पाए। अब आप लोग सिर्फ सवाल ही पूछते रहेंगे या कुछ खिलाएंगे भी? बस एक लास्ट सवाल, पुत्र तू मेरे लिए मेरठ से गजक लाया ना? गजक? चलिया, वो तेनू गजक नहीं पता? वो गजक मेरठ की बहुत ही फेमस मिठाई है। ओए संजू जब भी आता है ना, तो मेरी फेवरेट गजक जरूर नाल लेके आता है। अरे इतना ही नहीं,
वहाँ से जो कोई भी आता ना उसके हाथ मेरी फेवरेट गजक जरूर भिजवाता है। हाँ अंकल, भिजवाई थी पापा ने, लेकिन रास्ते में है ना कुछ बच्चे मिल गए थे तो मैंने उन्हें दे दिया। अब आपने गजक का नाम ले लिया तो मुझे तो और भूख लग रही है। रोशन, गजक के लिए उसका मगज मत खा। आपने तूने उस पे सवाल पे सवाल कर दिए। जैसे बेचारा आखिर रात बाहर सोया है। सॉरी। चलो मैं तुम लोग के लिए मस्त गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। बोल दिकरा, क्या खाएगा? पंजाबी स्टाइल का पराठा ने लस्सी, कि पारसी स्टाइल का टिटोरिया ने पपेटा ने सालू? कुछ भी चलेगा आंटी। कोकी वो तो खड़ा खड़ा गल्ला ही मारता रहेगा। और बिट्टू ने ले जा अपने कमरे में। जा पुत्र, जाके फ्रेश हो जा। चल मेरे चल। बच गया। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? अरे बिट्टू की बातों में उसके जवाब सुन सुन के मेरे दिमाग की लस्सी हो गई। अरे तू दिमाग की लस्सी छोड़, किचन में मुझे चल के लस्सी बनाने में हेल्प कर। मैं चल के पराठे बनाती हूँ। चल काम करना। चल जल्दी फ्रिज से दही निकाल और लस्सी बनाने में मेरी मदद कर बाबा। रोशन, तेरी मदद में बाद में करूंगा, पहले तू मेरी गल सुन। बेटा खुसर में क्यों बात कर रहा है? वो ताकि बिट्टू ना सुन ले। और मुझे बिट्टू की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। रोशन बात क्या है, ठीक से बता ना। तूने बिट्टू का बर्ताव नहीं देखा? वो एक तो मेरठ से आने से पहले उसने हमें फोन नहीं किया, और अब अपने पापा को यानी कि संजू को फोन नहीं लगाने दे रहा मुझे। अरे वो तो मंजू ने फोन को टच करने के लिए मना किया, इसीलिए। दोनों वेकेशन पे गए ना। रोशन, हम भी जब घूमने जाएंगे ना तो ऐसे अपना फोन स्विच ऑफ रखना। ना जी ना, ओ मैनू लगता है कि संजू और मंजू कोई शिमला मनाली कुल्लू घूमने ही नहीं गए। मतलब बिट्टू झूठ बोल रहा है? मतलब दोनों कहीं घूमने नहीं गए? ओ मेरी भोली पार्सन, ओ मेरा यार संजू कहीं घूमने नहीं गया है। ये बिट्टू शिमला मनाली और कुल्लू का नाम लेकर हमें उल्लू बना रहा है। तुझे ऐसा क्यों लगता है? अरे क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी संजू से बात हुई थी, तो हम दोनों ने प्लान बनाया था कि साथ में घूमने जाएंगे। प्लान बनाया? मुझे नहीं बताया। ओ चलिए, वो सरप्राइज था तेरे लिए। ओ नू छट, वो मुद्दे की बात ये है कि संजू और मंजू कहीं घूमने नहीं गए हैं। रोशन, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हो, तुझे बताना भूल गए हो। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ मैनू तो लस्सी में कुछ काला लग रहा है। ये रोशन, दाल में काला होता है। ओ इस समय मेरे लिए लस्सी और दाल सेम टू सेम है। तो कुछ भी हो जाए, लस्सी का लस्सी और दाल का दाल करना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं अभी संजू को फोन करके पूछ लेता हूँ। खेलो थे जैसो आई सारू ने ठिला हुआ। बिट्टू को क्या लगेगा कि उस पे विश्वास नहीं कर रहा है? ऐसे बच्चे पे डाउट करना सारू ने ठिला हुआ। और रोशन, एक गल तो तू बिल्कुल सही कह रही है, और कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगा। हाँ लगा लेना। पहले नाश्ता बनाने में तो मेरी मदद कर। अबे बनने बोनू कर से तो ये लोगों ने शू आपेश। हाँ दोनों फ्रेश होके आते होंगे। जा जल्दी से फ्रिज से दही निकाल। वाह, आलू के पराठे, लस्सी। ये क्या है आंटी? ये कुछ अलग ही लग रहा है। दिख रहा है, ये एक पारसी डिश है, टिटोरी। बाड़ होता है ना, उसको अंकुरित करके बनाते हैं। और ये पपेटा का सालन, यानी कि आलू का सालन। तो एक बार खा के देख, बड़ा टेस्टी होता है यार। डेफिनेटली यार टेस्टी ही होगा। स्मेल जो इतनी जबरदस्त आ रही है यार। ओए गोली पुत्र, ओए सोनू बेटा, इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आओ बच्चे लोग, बैठो नाश्ता करो। नहीं रोशन आंटी, मैं जस्ट नाश्ता करके आई। अरे और गोली, तुझे तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। I'm coming. कितने दिन हो गए पंजाबी और पारसी खाना ही नहीं खाया। अब पुत्र इधर बैठ। नहीं सोनी अंकल, आप बैठिए, मुझे नाश्ता नहीं करना है। कोई ना लस्सी पी ले। आज तो लस्सी तो पी सकती है। नहीं अंकल आप बैठिए, आप नाश्ता कीजिए, मेरा पेट बहुत फुल है अभी। वो एक्चुअली बाबा ने बताया कि बिट्टू आया हुआ है, तो हम बस बिट्टू से मिलने आ गए। हेलो बिट्टू, आई एम सोनू, सोनालिका आत्माराम भिड़े। और बिट्टू, मैं हूँ गोली।
मेरा पूरा नाम है गुलाब कुमार हंसराज हाथी। हाय। हेलो, मेरे पापा डॉक्टर है और मैं भी बनने वाला हूँ। और ये है बिट्टू उर्फ ब्रिजेश मिश्रा फ्रॉम मेरठ। ओह अच्छा। अरे चलो, तुम लोग बातें ही करते रहोगे कि नाश्ता अपन करोगे? एक मिनट दिख रहा देती हूँ उसको, बहुत भूख लगी है। हाँ, आराम से, आराम से। मस्त है यार। मेरी मम्मी इतना मस्त खाना बनाती है ना, तू खाते ही रह जाएगा। अरे बिट्टू पुत्र, सच कहूँ ना तो आज तेरे मम्मी पापा यहाँ आते ना तो और मजा आता। बिट्टू, तेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था ना, फोन चार्ज पे रख ले। अरे नहीं यार, अब फोन स्विच ऑफ ही रहने दे, वो फिर सब फोन कर करके परेशान कर देंगे। ओए बच्चों, तो तुम लोग नाश्ता एंजॉय करो। मैं जरा रोशन को कह के आऊं कि पराठों पर जरा जम के मक्खन डालना। ओ सोनिए, मैं क्या सी ना, कुछ तो गड़बड़ है। अभी सोचे हो? कोई आजकल के बच्चे मोबाइल हमेशा ऑन रखते हैं, वो बैटरी जरा सी डाउन हो जाए तो चार्जर ढूंढने लगते हैं। और यहाँ बिट्टू, ये बिट्टू तो मोबाइल ऑफ रखने की बात कर रहा है। आई तो बहुत सारी बात है ना रोशन। अच्छी बात नहीं है, गड़बड़ वाली बात है। वो तूने देखा नहीं, वो अपने सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहा, वो जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े दे रहा है। कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सब तेरे दिमाग का वहम है रोशन। ओए वो तो अभी पता चल जाएगा। ओए रोशन सिंह सोडी है, रोशन सिंह सोडी। ओए गड्डी का स्टार्टर मारते ही इंजन में क्या प्रॉब्लम है उसका पता लगा लेता है। तो ये बिट्टू क्या चीज है? ओ सोनिए, मैं साबित करके रहूंगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मजा आ गया आंटी, हर एक डिश एक से बढ़कर एक थी। थैंक यू। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और खाएगा टिकरा? नहीं नहीं नहीं, फिर तो अन्याय हो जाएगा। किसके साथ? लंच के साथ। लंच भी तो करना है ना। कर लो गल। So cute। आंटी, आप इतना स्वादिष्ट खाना जब जब भी बनाओ ना, तब मुझे बता दिया करो ना प्लीज, मुझे बहुत मजा आता है खाने में। चौक्कस दिख रहा। थैंक यू आंटी। अच्छा बच्चों, अच्छा नाश्ता हो गया ना, तो इसे हजम करने के लिए कुछ खेलकूद हो जाए। जाओ जाओ, फुटबॉल खेलो। चल चल चल, मजा आएगा। चलना चलो चल जल्दी। थैंक यू। बिट्टू तू रुक। क्या हुआ सोडी अंकल? क्यों पापा, बिट्टू नहीं खेलेगा? अरे पुत्र, वो बिट्टू इतने दिनों बाद मिला है मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तुम लोग जाओ ना भाई, फुटबॉल की तैयारी करो। वो बॉल में हवा शवा भरो। अब मैं 2 मिनट में भेजता हूँ इसे। ठीक है सोडी अंकल। बिट्टू नीचे मिला, हम लोग नीचे वेट कर रहे हैं तेरा। क्या हुआ सोडी अंकल, क्या बात करनी है? 1 मिनट पुत्र। ओ खुदाई, ये रोशन क्या करने वाला है कि गड़बड़ बोल के कहीं खुद कुछ गड़बड़ ना कर दे। बिट्टू, नित्या, तू सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सामने खड़ा है। अब बोल, अब तक जो तूने कहा वो सच है? यूं रात को आना, बाहर सो जाना, पापा से बात नहीं करना,
ओए चलिया, तेरा पापा मेरा जिगरी है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी जाएंगे हम साथ में घूमने जाएंगे। तो वो कल्ला किਵੇਂ जा सकता है? सच सच बता, गल की है? मुझे पता पुत्र, तू रब जी के सामने झूठ नहीं बोलेगा। कोई डर मत पुत्र, और जैसा मेरे लिए गोगी है वैसा तू, तो मैं तेनू डांटूंगा नहीं। तू दिल खोल के बोल, सच की है। हाँ बोल टिकरा। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, मैंने अभी तक जो कुछ कहा सब झूठ है। सच तो ये है कि मैं अपनी मम्मी पापा को बताए बिना घर से भागकर आया हूँ। क्या भागकर आए? मतलब संजू भाई साहब और मंजू शिमला कुल्लू मनाली घूमने नहीं गए? नहीं, वो मेरठ में ही है। ऐसा क्यों पुत्र? तू भाग के क्यों आया? अब क्या बताऊं अंकल, पापा मुझे जबरदस्ती दुकान पर बैठने को कह रहे हैं। संजू का दिमाग खराब हो गया? और तू पढ़ाई में एकदम पढ़ाकू विमान, वो टॉप क्लास के नंबर लाता है, तो वो तुझे दुकान पे बिठाने की जिद क्यों कर रहा है? मैं संजू से बात करूंगा, मैं डांटूंगा उससे। हाँ। नहीं, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। ओ पुत्र, पढ़ाई क्यों नहीं करनी है? बस नहीं करनी है, और ना ही मुझे पढ़ाई के बारे में कोई बात करनी है। आप लोग भी अगर मुझसे पढ़ाई की बात करेंगे तो मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा नहीं बोलते। ओ ठीक है, कोई तुझसे पढ़ाई की बात नहीं करेगा। हम तेरे सामने पढ़ाई का प भी नहीं बोलेंगे टिकरा। थैंक यू अंकल, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझोगे। आप खुले दिल के इंसान हो, आप सबसे अलग हो। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं यहाँ पर रहकर सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, बट आई एम श्योर कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। ओए पुत्र, तेरा अपना घर है, वो तुझे जितने दिन रुकना है ना अपने सोडी चाचा के घर पे रुक, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई की कोई बात नहीं करेगा। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच अंकल। पुत्र, लेकिन एक बात है, तेरे मम्मी पापा वहां मेरठ में चिंता कर रहे होंगे, उन्हें फोन करके बताना तो पड़ेगा ना कि तू यहाँ है। हाँ हाँ। मैं पापा को चिट्ठी लिख कर आया हूँ कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा और जहां भी रहूंगा सुरक्षित रहूंगा। आप मेरी चिंता मत करना, और मैं पहुंचकर फोन भी करूंगा। तो टिकरा फोन क्यों नहीं कर रहा है? फोन करना। वो आंटी मेरी फोन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। हाँ तो पुत्र, मैं तेरे सामने ही फोन लगाकर उससे बात करता हूँ। अरे संजू, क्या हुआ? कुछ पता चला बिट्टू का? कुछ पता नहीं लगा, ना गुप्ता जी के यहाँ पर है ना चिंटू के यहाँ पर है। कहाँ चला गया है ये लड़का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोडी का फोन है? उठाइए ना, उठाइए। हाँ बोल सोडी। वो संजू मेरे यार, क्या हाल है तेरा? पूछ मत यार, बहुत परेशान हूँ। अरे क्या बताऊँ, बिट्टू घर छोड़कर कहीं चला गया है। मैं तुझे ही फोन करने वाला था। ओ संजू तू टेंशन ना ले, ओ बिट्टू मेरे घर पे ही आया है। क्या? बिट्टू तेरे हैं? अरे बिट्टू मिल गया है। बिट्टू सोडी के यहाँ पर है, गोकुलधाम सोसाइटी में। सोडी भाई साहब के पास है। वो ठीक तो है ना? वो ठीक तो है ना? हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने ही खड़ा है। अब बात करिए ना उससे। सोडी बात करवा रहा हूँ उससे। बाद में शांति से बात करवाता हूँ। तू बिल्कुल टेंशन ना ले, वो एकदम फर्स्ट क्लास है, मजे कर रहा है। अच्छा सुन,
उसका ध्यान रखना। थैंक यू भाई साहब। ओ परछाई जी, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? अच्छा मैं फोन रखता हूँ, सत श्री अकाल। लेकिन वो ये सोडी भी ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है बिट्टू मिल गया। ला पुत्र, तेरे सही सलामत होने की खबर तेरे माँ प्यो ਨੂੰ पहुंच गई। वो निश्चिंत हो गए, तू रिलैक्स कर। थैंक यू अंकल। अरे पुत्र जा जा टप्पू सेना के साथ खेल, एंजॉय। कमाल छोकरो छे हाँ, कितनी चिंता था माँ बाप ने नहीं? सोचा था उससे भी बड़ी गड़बड़ निकली। देखिए आप बिट्टू को डांटिएगा नहीं, हाँ समझाइएगा प्यार से। सोडी का फोन स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ बोल सोडी। ओ हेलो संजू, ओ मैंने जानबूझ के फोन काट दिया था। कोई बात नहीं, बिट्टू अभी बाजू में तो नहीं है ना तेरे? नहीं नहीं वो तो नहीं है, पर तू मैंने एक गल दस, ओ भाई प्रॉब्लम की है? ओ बिट्टू भाग के यहाँ क्यों आ गया? हाँ और तू जबरदस्ती उसको दुकान पे क्यों बिठाना चाहता है? ओए तू बच्चे नु क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे सोडी परेशान मैं नहीं, परेशान वो कर रहा है हम सब लोगों को। पिछले साल उसने मुझे बोला कि डॉक्टर बनना है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। जैसे एग्जाम नजदीक आया पता नहीं उसको क्या हुआ, ड्रॉप ले लिया। हाँ क्यों? हो सकता है उसे फेल होने का डर बैठ गया हो। ओए रोशन, वो ये तो वही गल होगी ना कि एक्सीडेंट के डर से बंदा ड्राइविंग ही ना सीखे। साची बात है, आप लोग ने उसको समझाया नहीं? अरे भाभी जी मैंने उसको बहुत समझाया, तो मुझको कहता है कि अगले साल बहुत मेहनत करेगा और अच्छे नंबर लेकर आएगा। हाँ, फिर? और उसकी अच्छी ट्यूशन भी लगवाई। तो फिर क्यों होया? अब इस साल भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आई पढ़ाई छोड़ दी और भाग गया। हाँ वो खड़ा है। वो तेरी क्यों? पता नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है। अरे मैंने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, भाई के साथ दुकान पर बैठ जाओ। कहते भाई के साथ दुकान पर नहीं बैठूंगा, ना तो पढ़ाई करनी है ना दुकान संभालनी है ना कोई जवाब देना है, और अब बिना बताए चला गया। ओए तू फिक्र ना कर, ओए बिट्टू भाग के गोकुलम सोसाइटी आया है। ओ यहाँ पे आके अच्छे अच्छे सुधर गए। ओ भाई मैं उसे सुधार के भेजूंगा, ओ ऐसा समझाऊंगा बिट्टू को कि वो फिर से पढ़ाई करने लगेगा। ना 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 सुन, उसको पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी मत कहना। क्यों? अगर तू पढ़ाई की बात करेगा वो तुम्हारे घर से भी भाग जाएगा। तेरी वो खड़ा है, तो अब क्या करें? सोडी मैं एक काम करता हूँ, हम सुबह की फ्लाइट पकड़कर मुंबई आते हैं। ओ नहीं नहीं संजू, ओ तुझे आने की जरूरत नहीं, और रोशन सिंह सोडी के घर से कोई नहीं भाग सकता। ओए मैं हूं ना, ओए तेरा बेटा मेरा बेटा, अब बिट्टू की जिम्मेदारी मेरी। ओ लेकिन मेरी बात तो सुन तू। ओ ना संजू, अब मैंने कुछ नहीं सुनना। ओ ये रोशन सिंह सोडी का वादा है, ओ बिट्टू का लोड ना ले, फोन रख, रब रखा। अरे ये सोडी भी ना सो घेला जी वो कई पण बोली थी तू रोशन की, तूने अपने सर पे जिम्मेदारी ले ली। ओ तेरी, ओ जोश जोश में बोल दिया तो अब अभी क्या जिम्मेदारी ली है तो निभाऊंगा। ओए रोशन सिंह सोडी जिम्मेदारी निभाने से डरता नहीं है, और मैं समझाऊंगा उसे पढ़ाई के लिए। नहीं रे बाबा, अभी तो उसके साथ पढ़ाई की बात करना ही नहीं। रोशन तूने जिम्मेदारी लेकर मुझे चिंता में डाल दिया। अब अगर गलती से किसी ने भी बिट्टू के सामने पढ़ाई की बात कर दी और वो इधर से भी भाग गया तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? ओए मैं उसे भागने नहीं दूंगा, और सीसीटीवी कैमरा बन जाऊंगा मैं उसका, 24 घंटे नजर रखूंगा। हेलो थैगा चेसू, अगर 24 घंटे उस पे नजर रखेगा तो गैराज कौन जाएगा? तेरे सारे क्लाइंट्स को क्या जवाब देगा? वाह ये भी है, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? अरे संजू भाई साहब और मंजू आकर उसको समझाकर ले जाते। ओ सुनिए, वो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, वो तू टेंशन ना ले, मैं समझाऊंगा उसको पढ़ाई के लिए। तू समझाएगा? हाँ स्लोली स्लोली, दोस्ती करके। अच्छा दोस्ती कब करेगा? आइडिया क्या? मैं उसे अपने साथ गराज ले जाता हूँ, मैं दिल खोल के उसके साथ बातचीत करूंगा तो वो भी अपनी मन की बात बताएगा, मैं उसे अलग अलग आइडिया दूंगा। अरे पापा के साथ अगर दुकान पे नहीं बैठना है तो गराज खोल ले है? वो क्या है ना, टेंशन के माहौल से बाहर निकालता हूँ उसे। हाँ सारू, सारी आइडिया
बाहर निकलेगा, दुनिया देखेगा, तो वो भी अच्छा महसूस करेगा। तो इससे मेरे दो काम हो जाएंगे। एक तो मैं उसको समझाऊंगा भी, और दूसरा गैराज ले जाऊंगा तो मेरे नजरों के सामने रहेगा। लेकिन बिट्टू तेरे साथ गैराज आएगा? तो तेरी, हाँ तो एक काम करता हूँ ना, पूरी टप्पू सेना को ही साथ ले जाता हूँ, मजा आएगा। आई सोची आइडिया छे। चल रोशन, मैं फटाफट चेंज करके निकलता हूँ। अरे बिट्टू, हमने हमारे बारे में कितना कुछ बता दिया, अब तो अपने बारे में भी तो कुछ बता। हाँ, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो और आगे क्या बनना चाहते हो? क्या आप लोग कब से पढ़ाई की बात कर रहे हो? पढ़ाई की बात छोड़ो, खेलना है तो खेलो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे तेरी, वो है बच्चों, तो क्या पढ़ाई छड़ाई दिया गल्ला कर रहे हो? वो जो फुटबॉल खेल रहे हो, वो मौज मस्ती करो। कमाल है पापा, हमेशा तो आपको पढ़ाई की बात सीधी लगती है, आज उल्टी क्यों लग रही है? गोगी पुत्र, तू 1 मिनट ऊपर आ। क्यों? क्यों क्या मतलब, तेरी मम्मी ने कुछ काम में है। ओह ओके ओके, आया यारो। जल्दी आया। देखो बच्चों, कोई पढ़ाई की बात नहीं करेगा, कोई नहीं। हाँ ओके सोडी अंकल। ओके, एंजॉय। हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? ओए मानू, तेरे नाल कोई कम नहीं है, वो मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलो। बेटा, एक बहुत जरूरी बात है, बिट्टू के सामने पढ़ाई का नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि बिट्टू को पढ़ाई से कोई सदमा लगा है। मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ। पुत्रे, अब समझ में आया। अच्छा वो आपने बता दिया, उन्हें गड़बड़ हो जाती। तो प्लीज बिट्टू के सामने पढ़ाई का नाम ना लेना। अपने दोस्तों को भी बता देना कि कोई उसके सामने पढ़ाई का नाम ना ले। हाँ ते जरूरी है। हाँ पापा, मैं बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो यार, चलो कंटिन्यू करते, कंटिन्यू। आजा। अरे व्हाट्सअप गाइस। हाय पिंकू। अब बिट्टू, ये पिंकू है, टप्पू सेना का एक और मेंबर। हाय बिट्टू। पिंकू, ये बिट्टू है और ब्रिजेश मिश्रा फ्रॉम मीरठ। वाह पिंकू, ये बिट्टू एकदम स्कॉलर स्टूडेंट है। अच्छा, क्या पढ़ते हो? आगे क्या सोचा है? ओए यारो, हर वक्त देखो तो पढ़ाई की बात करते हो। तो छड्डो यार, इट्स फुटबॉल टाइम, पेनल्टी शूटआउट खेलते हैं। बिट्टू तू किक मार, हम में से कोई गोलकीपिंग करता है। हाँ, गोलकीपिंग मैं करूंगा। हाँ मस्त करता है, संभाल के करियो। यारो क्या हुआ? बिट्टू के सामने पढ़ाई की कोई गल करो ही नहीं, उसे गुस्सा आ जाता है। पढ़ाई की बात से गुस्सा क्यों? वो तो एकदम स्टूडियस लड़का है ना। लेकिन फिर भी गल यूं है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो? मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैं इसको गोलकीपिंग का टिप्स दे रहा था, टिप्स। चल आजा कम ऑन बिट्टू, कम ऑन, शाबाश बिट्टू, शाबाश। जोर लगा के किक मार। ओ तेरी, पै गया स्यापा। टप्पू, पापा टप्पू तो यहाँ है ही नहीं, वो तो
हाँ पता है मुझे, उत्तर प्रदेश गया हुआ है। उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में। हाँ पता है, मैं टप्पू सेना ऐसे बोलने वाला था। और ये क्या, आते बराबर इसको भी शरारत सिखा दी तुम लोगों ने? सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी का है सॉरी। हाँ अरे ऐसे कोई फुटबॉल खेलता है? मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम लोग को फुटबॉल खेलना ही क्यों है। फुटबॉल खेलने की जगह जरा देश विदेश की बातें करो। इतना स्कॉलर विद्यार्थी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसके साथ पढ़ाई की बातें करो। अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर करो। पढ़ाई। कंटाल गया हूं मैं ये शब्द सुन के। कौन से झंडे गाड़ दिए मैंने पढ़ाई करके। अच्छे से अच्छे स्कॉलर भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पढ़ाई से बेहतर है कढ़ाई, बुनाई और सिलाई। नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, कढ़ाई बुनाई सिलाई के लिए भी जरूरी है पढ़ाई। देखो मैंने कितना अच्छा सुविचार लिखा है आज। दिल लगाकर करो पढ़ाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पूरा का पूरा बकवास लिखा हुआ है। ये ते मार 4.5 फुट पेगा पंगा। खामखा पिड़ू दा इंजन गरम कर देता, पुत्र की कितना। अरे क्या अक्कल वक्कल है क्या? अरे क्या किया तुमने? अरे मेरा लिखा हुआ स्विचर मेरी आंखों के सामने मिटा दिया तुमने। बेशिस्तो। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। भिड़े अंकल इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। बेचारा। फिर किसी ने पढ़ाई की बात की तो ठीक नहीं होगा। ये हा कोट कुठला जरा धमकी देतोय मला। बाबा जाने दीजिए ना, गेस्ट है। अरे गेस्ट है तो क्या हुआ सोनू, इसकी हिम्मत देखी तुमने? अरे मेरा लिखा हुआ सुविचार मेरी आंखों के सामने मिटा दिया। तुम सोडी के गेस्ट हो ना? एक मिनट सोडी, नीचे आओ। ओए पिड़ू, मैं नीचे आऊं, उससे अच्छा तू ऊपर आ जाना। सोडी तुम नीचे आओ। सॉरी पिड़ू। सोडी तुम नीचे आ रहे हो, मैं ऊपर आऊं। वही तो मैं कह रहा हूं, तू ऊपर आ जा। अरे बच्चों टेंशन नॉट, मैं संभाल लूंगा। तुम लोग एंजॉय करो, खेलो खेलो बच्चों। सोडी तुमने देखा ना नीचे क्या हुआ? देखा ना? नहीं मुझे बॉल लगा, उसको मुझे अफसोस नहीं है, ठीक है खेलते वक्त बॉल लग जाता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उस लड़के ने क्या किया देखा ना तुमने? मेरी आंखों के सामने मेरा लिखा हुआ स्विचर मिटा दिया। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम तो बोलते हो बहुत होशियार है। अरे बदतमीज है, एक नंबर का बदतमीज। ब्रेक लगा और ठंड रख यार। तो मेरी गल सुन। भिड़े भाई तुम्हें बैसो नहीं पावा, वो तुम्हारू मगज ठंडू करवा, लस्सी लेने आओ। नहीं रोशन भाभी, मुझे कोई लस्सी वस्सी नहीं चाहिए। और सोडी माना कि वो तुम्हारा गेस्ट है, लेकिन सोसाइटी में ऐसी बेशिस्त हरकत बिल्कुल नहीं चलेगी। तो यारा तूने जो बात कही ना, उसकी वजह से बिट्टू थोड़ा सा गुस्सा हो। अरे मैंने ऐसा क्या किया दिया भाई? मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था, उसके पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था। बस वो ही नहीं करनी थी। क्या मतलब? वो बिट्टू को ना पढ़ाई शब्द से परेशानी होती है। पढ़ाई शब्द से परेशानी? तुम तो कह रहे थे कि वो स्कॉलर है, तो उसको परेशानी कैसे हो सकती है पढ़ाई शब्द से? मेरे ख्याल से जो पढ़ता है वही स्कॉलर होता है ना? क्या तुमने झूठ बोला था? नहीं भिड़े भाई, वो सच्ची में स्कॉलर ही है। तुमने क्या कळलं नाही मला? वो स्कॉलर भी है और उसको पढ़ाई शब्द से परेशानी भी है। ये कैसा विरोधाभास है? ओ बिड़ू, तू कंफ्यूज ना हो, मैं तेरू पूरी गल दसना। अरे ये बात है। तो अभी बिड़ू जो हुआ उसे भूल जा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं सोडी, सॉरी की बात ही नहीं है, लेकिन इसका हल ढूंढना पड़ेगा दोस्त, वरना एक होनहार बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा।
और शिक्षक होने के नाते मैं किसी भी बच्चे का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता। मैं जाके समझाता हूँ उसे। ओए बिट्टू, तुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी तुम टेंशन मत लो, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। अरे शिक्षक हूँ मैं। तू शिक्षक है इसीलिए मना कर रहा हूँ। देख बिट्टू, गल समझ। वो जैसे उसे पढ़ाई शब्द से गुस्सा है, अगर उसे पता चला कि तू शिक्षक है तो वो और गुस्सा हो जाएगा। वैसे भी तूने अभी अभी उसे डांटा है, तो रहने देना बिट्टू। और अगर पढ़ाई के बारे में सुनेगा तो यहाँ से भी भाग जाएगा। और अगर भाग गया ना तो रोशन और टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि रोशन ने बिट्टू की जिम्मेदारी जली है। तुमने तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है ना? हाँ, तो जरा ध्यान रखना अच्छे से बिट्टू का। चलता हूँ। रोशन, कोई छड़ना बिट्टू, खामों का क्यों मूड ऑफ कर रहा है? एक सुविचार क्या मिटा दिया, इतना गुस्सा हो गए। सोनू, तेरे पापा ना बड़े गुस्से वाले। अरे अभी बीड़े अंकल का गुस्सा तूने देखा ही कहाँ है? इससे भी खतरनाक है उनका गुस्सा। नहीं मतलब अच्छे के लिए डांटा ना यार तुझे। वो भी शिक्षक है, वो पढ़ाई की बात नहीं करेंगे तो और क्या बात करेंगे? और ऊपर से उनका ही लिखा हुआ सुविचार तूने मिटा दिया तो फिर डांटेंगे ही नहीं यार। एग्जैक्टली बिट्टू, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यारो, पढ़ाई की बात मत करो यार। चल बेटू, फिर से पेनल्टी शूटआउट खेलते। चलो चलो बैठो, चलो चलो चलो। मेरा मूड नहीं है। अच्छा तो ठीक है, क्लब हाउस में ही रहता है, पूल खेल लेते हैं। नहीं। टेबल टेनिस खेले? अरे ब्रिलियंट। हाँ नहीं। तो कैरम खेलते, कैरम। नहीं। अरे हे, तू इंटेलिजेंट है ना? चेस खेलेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खेलना है। एक काम करते फ्रेंड्स, हम एक दूसरे को ना फनी जोक सुनाते। चल गोगी, तू स्टार्ट कर। एक चींटी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। गोगी घर चलते हैं। ओए क्यों हो या बिट्टू? ओ बच्चों सब ठीक तो है? बीड़े अंकल ने बिट्टू को डांट दिया ना, तो बेचारे का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। ओ कोई ना, ओ बिट्टू का मूड चंगा करने के लिए ना मेरे पास टॉप क्लास आइडिया है। ओ एक काम करो, वो सारे बच्चे आज मेरे साथ गराज चलो। हाँ, आज मेरे साथ रहो तो बड़ा मजा आएगा। ओए तबाल मस्ती तो मौजा ही मौजा। नहीं सॉरी अंकल, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है। ओ क्या कहता है बिट्टू, चलेगा? ओ तुझे कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हाँ हाँ, मस्त आइडिया है, चलते। चलते। चलो चलो। ए हुई ना गल। ओए बच्चों, ओ बजाओ हॉर्न तो निकलो फौरन। ओ फटाफट तैयार हो क्या हो, मैं गड्डी निकालता हूँ। बच्चों हे वाहिगुरु जी, बस इतना ख्याल रखिए कि बिट्टू का मूड ठीक रहे और वो फिर से कहीं भाग ना जाए। रोशन भाभी, इन्होंने बताया बिट्टू के बारे में। कमाल लड़का है, उसको पढ़ाई ही नहीं करनी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मानवी भाभी कि रोशन खुद को तो संभाल नहीं सकता, बिट्टू को संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। मौका है। हाँ? नहीं मतलब आपको अगर हेल्प की जरूरत हो ना तो हमें बताइए, हम हैं। हाँ, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी। चिंता तो ठाए ना माधवी भाभी, रोशन अभी बिट्टू को गैराज ले गया है। मेरी तो खुदाई जी से एक कुछ प्रार्थना है कि वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। आ जाओ बच्चों। देख बिट्टू, सट्टा गराज और ये है साडे हैप्पी ब्रश। सश्रीकाल हैप्पी ब्रश। सश्रीकाल। हेलो तपू सना, क्या बात आज हमारे गैरेज पे? लेकिन ये कौन है? वो तप्पू सना का नया मेंबर है। अरे नहीं हैप्पी, ये बिट्टू है, मेरे दोस्त का बेटा, मेरठ से आया है। क्या बात है पाजी, फिर इसका भी वेलकम अपने स्टाइल पे हो जाए। अरे हो जाए। ओ मुंडियो, ओ बजाओ टोल ते बड़ा माहौल। ओ बारी बरसी कटन गया सी। ले आजा पापा। ओ ले आंदा नहीं पुत्र।
ओ खटन गया कर नाल पंगड़ा ता सजदा जद नचे बिट्टू साडे नाल पंगड़ा ता सजदा कोई कि मैं झूठ बोलिया कोई ना कि मैं कुफर तोलिया कोई ना ओए कि मैं जहर खोलिया कोई ना ओए कोई ना ओए कोई ना ओए कोई ना। वाह 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 पापा, भांगड़ा पागा तो बड़ा मजा आ गया, है ना बच्चों, अभी तो और मजा आने वाला है। ओए रिकी अपा जी, ओ बच के जा, ओ बच्चे वास्ते आइसक्रीम ले आ। अभी लेके अपा जी। चल चल जल्दी जल्दी। वाओ, थैंक यू रोडी अंकल। सोडी अंकल एकदम मस्त है, मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये। ओ पाजी, वो गड्डी रेडी हो गया, आप चेक कर लो। ओए हैप्पी, वो गड्डी मैंने ही कल रिपेयर की थी, उसका टेस्ट ड्राइव मैं बाद में ले लूंगा। ओ ये गड्डी तो आ जाइए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओ पाजी, इसमें व्हील अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है और ऊपर से इसके टायर का नट भी नहीं खुल रहा है। अब मैं देखता हूँ। अंकल मैं ट्राई करूँ? ओ नहीं पुत्र, ओ व्हील पाने से चोट वोट लग जाएगी, तू रहने दे। अंकल ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा चंगा पुत्र, ट्राई कर ले। चलो अच्छा है, गैराज में इसका मन लग जाए तो आगे चल के गैराज भी खोल सकता है। वो पढ़ाई ना करे फिर भी करियर तो बन ही जाएगा और भागने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। ये लो बाजी, नट निकल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है पाजी, बच्चे ने तो बड़ा अच्छा काम किया। अरे 2 मिनट में खोल दिया यार। हाँ बिट्टू वाह, और तू तो बड़ा होशियार निकला। अंकल हमारे वहाँ मेरठ में जब भी गाड़ी में गड़बड़ होती है तो छोटा बड़ा काम हम घर पर ही कर लेते हैं। ओ पाजी, ये गाड़ी जरा देखो ना, बीच रास्ते में बार-बार बंद पड़ जा रही है। अरे कोई लूज कनेक्शन होगा। ओए बिट्टू, और तेनू नॉलेज है इन सब चीजों की? हाँ। इसे ही ये काम देता हूँ, इससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पाजी क्या सोच रहे हो, मैं जाऊँ क्या? नहीं बिट्टू को जाने दे। जा मेरे शेर पुत्र, वो गड्डी की तबीयत घोड़े जैसे कर दे। अब चालू करके देखिए ना। अरे पाजी कितना हो गया? अरे कुछ नहीं अंकल, एक वायर ही तो लूज था। तो ठीक है ब्रावा, एंजॉय एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू पाजी। वाह बिट्टू वाह, अरे आ गए, क्या बात है, शाबाश। अरे वाह बिट्टू वाह, तू तो सरप्राइज पे सरप्राइज दिया जा रहा है। वो चैंपियन लगता है, चैंपियन। थैंक यू अंकल। बिट्टू, तेरे लिए मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है। मैं क्या कहना, तू ना गराज खोल ले। अरे ऑल सीजन बिजनेस है, ऑल सीजन। ऑल सीजन? अरे भाई ऑल सीजन मतलब कि जैसे हम लोग 12 महीने में कभी भी बीमार होते हैं, वो कभी भी अस्पताल जाना पड़ता है ना, वैसे ही गाड़ियों का भी मामला है। वो जब भी खराब होती है ना, उनको मैकेनिक के पास आना ही पड़ता है। तो तू एक काम कर, तू आज से ही ना मेरे पास सीखना शुरू कर दे, और मैं बात कर लूंगा तेरे प्यो संजू से, और छड़ पढ़ाई चढ़ाई नू। और ना पुत्र, गलती से भी ऐसा मत करना। क्यों? ओ क्या पाजी, आप भी बच्चे को कैसी सलाह दे रहे हो? बेटा अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, हमारी तरह जिंदगी भर मैकेनिक बन के रह जाओगे। ओए हैप्पी, तू कहना क्या चाहता है? वो मैकेनिक का काम खराब है? ओ ना पाजी, बिल्कुल नहीं। तो पाजी प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचो। वो आगे नई नई कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है। वो पाजी इलेक्ट्रॉनिक कार भी आ गई है, और उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और बिट्टू तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो दुनिया से पीछे रह जाएगा। वो पुत्र, अगर तू पढ़ाई करेगा ना तो अपनी खुद की कंपनी में खुद की डिजाइन करेगा कार। अरे नहीं करनी है मुझे पढ़ाई, और ना ही मुझे कोई कार डिजाइन करनी है।
ओए हैप्पी, और तेनू इस महीने की पगार नहीं चाहिए? चाहिए पाजी, चाहिए बिल्कुल। हाँ तो जिस चीज की पगार लेता है तू वो काम करना। ओ पाजी मैं तो बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ। ओ हैप्पी, तेरी भलाई सी में कि तू अपना काम कर। ओ तेरी, ये तो उदास हो गया। ओ ये तो गलत है, ओ इसका दिल कहीं और लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं उल्टा सीधा ना सोचने लगे। बिट्टू चल बता, अब कौन सी गाड़ी रिपेयर करेगा? सोडी अंकल, मुझे कोई गाड़ी ठीक नहीं करनी है और ना ही मुझे गैराज खोलना है या मैकेनिक बनना है। अरे बिट्टू, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ मेरे यार जेठाभरा की नई दुकान बनी है, वहाँ टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशन है। कोई नई जगह पे जाएगा, नए लोगों से मिलेगा तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। परफेक्ट, डन डन डन। जेठा अंकल की दुकान पे चलते हैं, वो मस्त मस्त चॉकलेट मिल्कशेक मंगाएंगे वहाँ पे। अरे तो चलो बच्चों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो हैप्पी, हम आते हैं थोड़ी देर में।